पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोगों ने एक नई श्रृंखला चलाई है, उसकी आज 6वीं कड़ी है। आज 14 अगस्त 1942 की घटनाओं पर हम एक बार फिर डॉक्टर अशोक प्रियमवत से विस्तार से बातचीत करेंगे। और आज हम 14 अगस्त 1942 को गोरियाकोठी, बसतपुर और मैरवा में प्रमुख घटनाओं के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। तो सर बताएं कि गुठनी और मैरवा, गोरियाकोठी और बसतपुर में किस तरह की घटनाएं हुई? धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले श्री नारायण मीडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की 6वीं कड़ी में आपने चर्चा की मैरवा की। सबसे पहले हम बात करें मैरवा की आज के लिए। मैरवा सबसे अधिक उद्वेलित था क्योंकि उसके पहले महाराजगंज की घटना हो चुकी थी, शहीद सराय की घटना हो चुकी थी। इन दो घटनाओं ने पूरे सिवान को उद्वेलित कर दिया था। इसकी चरम परिणति हम कह सकते हैं कि मैरवा थाने में दिखती है। इसके अनेक कारण और भी थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वहाँ होना, उनके जन्मभूमि होना, उमाकांत सिंह का नरीनपुर में निधन होना। ये दो ऐसी घटनाएं थी जिसने मैरवा को सबसे अधिक आहत किया था। घटना शुरू होती है 17 अगस्त से। उसके एक दिन पहले 11 अगस्त को शहीद उमाकांत सिंह मरे थे। उनकी डेड बॉडी नरीनपुर आई थी। शोक सभा का आयोजन हुआ था और इस शोक सभा में आसपास के गांव के कई हजार लोग, छात्र, युवा इकट्ठे हुए थे। उसमें लोगों ने संकल्प लिया था उस लड़ाई को जो उमाकांत सिंह ने शुरू किया है, हम हासिल करके रहेंगे। हमारे कदम रुकेंगे नहीं, चाहे जो भी बलिदान देना पड़े, जो भी शहादत देनी पड़े। और इसकी परिणति हुई, मैरवा स्टेशन को पहले जलाया, लूटा गया। रामदेनी कुर्मी वहां शहीद हुए, उनके साथ हजारों की भीड़ थी। भगदड़ मची। जितने सरकारी प्रतिष्ठान थे उस समय सब जला डाले गए। उस भीड़ को नेतृत्व करने वाले जो दो लोग थे, तो सबसे प्रमुख थे शिवपूजन चौधरी, एक थे जंगल पांडे। इन लोगों ने उस आयोजन का नेतृत्व किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश पुलिस लगातार इनकी खोज में थी। इनकी मौजूदगी की जानकारी मिली। जहां वहां छापे पड़े, उस घर को जला दिए गए, वहां के लोगों के साथ मारपीट की गई। तब तक उबाल बढ़ता गया।
से मैरमा के बीच की रेल की पटड़ियां उखाड़ दी गई। थोड़ी दूर नहीं, जिरादेई का पहले नाम भाटा पोखर था, उस जगह से मैरवा तक के बीच की पूरी पटड़ी उखाड़ दी गई, जिससे 15 दिनों तक रेल की यातायात इस समय ठप हो गई थी। उसकी मरम्मती के लिए जो ट्रेन एक मैरवा की तरफ से आ रही थी, ऐसी उत्तेजना, ऐसा उतावलापन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहां जो आसपास के स्कूल थे, सुखपूजन चौधरी गए, उन्होंने एक लड़के से कहा कि तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, देश के सारे नेता पकड़े जा चुके हैं, ये पढ़ाई किस काम की? चलो, रेल उखाड़ना है, रेल तोड़ना है, स्टेशन जलाना है। और एक सत्यनारायण शाह नाम का लड़का जो 7वीं क्लास का विद्यार्थी था, जाकर बिना किसी से पूछे, वीर बहादुर सिंह नाम का कोई व्यक्ति उस समय हेडमास्टर हुआ करता था, घंटी टुनटुना देता है और सारे लड़के फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं और वह इस संदेश को देता है कि यहाँ चलना है। फिर भीड़ बढ़ चलती है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं बोधा बरई। पान बेचते हैं, जीविका चलाते हैं, लेकिन उनके झोले में ईंट और पत्थर के अलावे गुलेल भी होता था। जब पटड़ियां उखाड़ी जाने लगी, मालगाड़ी आगे खड़ी कर दी गई। उसके आगे एक बड़ा सा पेड़ रेल की पटड़ी पर रख दिया था लोगों ने। उसमें गोरे सिपाही मौजूद थे। वे उतरे, हजारों की भीड़ पटड़ी पर थी। गोली चली। देखिए जज्बा। लोगों ने कहा कि झूठी फायर हो रही है, भागो मत। तब बोधा बरई ने चिल्लाए, कहा नहीं, सच्ची है, हमको गोली लगी है, सच्ची है, हमको गोली लगी है। और ये कह के वो गिर पड़े। तब लोगों को ये विश्वास हुआ कि सचमुच गोली है, फाल्स नहीं है, झूठी नहीं है। तब वहां से फिर लोग भागने लगे, हटने लगे। भीड़ अपने काम में इतनी तल्लीन थी। जब रेल की पटड़ियां उखाड़ दी गई, रेल का यातायात बंद हो गया, सुरबल, जामापुर, ठेपहा, जीरादेई, आसपास के जो गांव थे, इन गांवों पर जुर्माना लगा सामूहिक रूप से। वो जुर्माना क्या था? चौकीदारी टैक्स से 20 गुना जुर्माना। भारी त्राही मची। कई तरह के अत्याचार, जुल्म, घरों को जला देना, मवेशियों को हटा लेना, जमीन जायदाद को नीलाम कर देना। लंबे दिनों तक लोग घर छोड़कर भागते रहे, लेकिन उसके जो मूल नायक थे शिवपूजन चौधरी, वे पकड़ में नहीं आए। उनको पकड़ने के लिए एक दिन रात में पुलिस जाती है, भूमिगत हो गए। पता चलता है कि सत्यनारायण शाह के घर में ये छिपे हुए हैं। सत्यनारायण शाह को जब जानकारी मिलती है तो वे डकैत समझकर हमला कर बैठते हैं सिपाहियों पर। फिर उनको वहां गोली लगती है, वे मारे जाते हैं। तो 3 लोगों की ये शहादत अलग अलग घटनाओं में अलग अलग दिनों पर हुई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, बढ़ता रहा। इसकी परिणति करीब करीब पूरे अगस्त भर ये उद्यम मचा रहा। ठेपहा में एक ऐसा गांव था
जहाँ इन आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं के लिए लोग खाना बनवाते थे अपने घरों में। सब बच्चे, युवा, छात्र, विद्यार्थी जो भी थे, सब घरों से निकल आते थे रोजाना, वहीं खाते थे और फिर दिन भर आंदोलन में उद्यम मचाते थे। ये सिलसिला चलता रहा एक पखवाड़े तक। ये है मैरमा और मैरमा के लोग। ऐसी ही घटना है कमोबेश पूरे जिले में हुई, लेकिन गुरियाकोटी की चर्चा आपने की तो जहां जो भी सरकारी प्रतिष्ठान थे और जो केंद्र बिंदु था शासन का, लोगों ने उस पर हमले किए। जैसे गुरियाकोटी में जोगापुर कोठी है, वहाँ मैकडोनाल्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी रहता था जो बहुत जुल्मी और अत्याचारी था। उसके कई पिट्ठू थे, कई गुंडे पाल रखे थे उसने, बंदूकें थी, मशीन गन तक की अफवाह थी। आप जाने गुरियाकोटी से 30 युवकों की एक टोली निकलती है, वहाँ की मिट्टी ललाट पर लगाती है और यह मानकर चलती है कि हम लौटने वाले नहीं। जब गुरियाकोटी से जोगापुर के लिए ये 30 नौजवान चलते हैं, लोगों को लगता है कि ये कफन बांध के जा रहे हैं, वहां से बच के नहीं आएंगे। उनके पीछे 5000 से अधिक की भीड़ उमड़ पड़ती है इन 5 किलोमीटर की यात्रा में। और जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो उनके दरबान, उनके गुंडे जो पाल रखे थे सिपाही, धमकी देते हैं कि मरने के लिए आए हो, तैयार रहो गोली खाने के लिए। फिर योजना बनती है भीड़ की। 30 लोग 4 जगहों में 4 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। हमला कैसे करना है, किधर से करना है। गणित क्या बनती है कि इनके पास 3 बंदूकें हैं, लोगों ने पता लगा रखा था। 3 बंदूकों से एक बार में 2 गोली छूटती है तो 6 गोली छूटेगी, अर्थात अधिक से अधिक 6 लोगों को ही ये मार सकते हैं। तब तक हम लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। इस योजना के तहत चारों तरफ से लोगों ने हमला किया, लेकिन हुआ क्या? जब भीड़ के इस आक्रोश को उसने देखा, फील्ड में आ गया, लोगों के बीच आ गया। लोगों ने उसे खादी पहनाया, टोपी पहनाया, महात्मा गांधी जय के नारे लगवाए उस जुल्मी और अत्याचारी अंग्रेज से, जिसके सितम और अत्याचार से लोग भयभीत थे। जो कहा लोगों ने, उसने सब कुछ किया। उसने कहा कि छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से, खाली कर दो भारत। सबके लिए वो तैयार हुआ और वो सब हुआ। 1 सप्ताह का समय मांगा। ये घटना गुरियाकोटी की है। गुरियाकोटी बसंतपुर थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ शिवनाथ सिंह, यदुनंदन सिंह, ऐसे लोग, बसंतपुर के थानेदार को लोगों ने सड़कों पर घुमाया था, खादी पहनाकर, टोपी पहनाकर। सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे, लेकिन थानेदार भीड़ में घूमता रहा, जुलूस के आगे आगे चलता रहा, टोपी पहनकर, गांधी की टोपी, महात्मा गांधी की जय, जय हिंद के नारे लगाते हुए। कई जगह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के तेवर देखने को मिले, लेकिन जज्बा, उत्साह, जोश एक ही था, लक्ष्य एक ही था, बढ़ चले। वो त्याग, वो कुर्बानी, वो उत्सर्ग का जज्बा, स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक था, उद्देश्य एक था, और उसे हासिल किया सिवान ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल यानी 15 अगस्त को हम 7वीं कड़ी के रूप में चर्चा करेंगे और डॉक्टर साहब से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस आजादी के क्या मायने हैं। ये आजादी जो है वो किस तरह से ये पूरे देश को देख रही है, पूरे देश के युवा इसे देख रहे हैं। हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अंततः चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। धन्यवाद।